60,000 पोस्ट SSC वालों की 4 साल हो चुके हैं। 60,000 में 4 साल लगा दिए। इमरजेंसी जैसे हालात बन चुके हैं, उस पर चर्चा करो ना। 1 साल से बंगाल में पड़ी है, सेंटर में सरकार क्यों आपकी मना कर दो ना, मेरे काम नहीं करो। 24 जवान मरे हैं ना, उसके लिए एम्बुलेंस तक नहीं है, उसको ट्रेली में भर के लाया गया उसकी लाश को। ये बंगाल कहाँ आता है? पाकिस्तान में आता है, चाइना में आता है, इंडिया में आता है। तो 2 करोड़ का कुछ परसेंटेज तो वहां भी जाता, 10 लाख 5 लाख जाता ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। जैसा कि हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किसान आंदोलन के बारे में, साथ ही साथ आपको बेरोजगारी की भी न्यूज़ दिखा रहे थे। अभी फ़िलहाल लॉकडाउन लग चुका है, उसको लेके बात करेंगे। आज जयदीप जी हमारे साथ मौजूद है, जिनकी वीडियोस लाखों में देखी जाती हैं। साथ ही साथ इनको युवा जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये हमेशा बेरोज़गारी से जुड़े हुए मुद्दे उठाते रहते हैं। साथ ही साथ ऐसी कई चीज़ें हैं जो सरकार लगातार किसानों के साथ कर रही है, उस पर भी कई सवाल खड़े किए हैं इन्होंने। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जिस तरीके से सरकार अब फिर से एक बार लॉकडाउन लगा रही है, क्या किसान आंदोलन को ख़त्म करना चाहती है सरकार? चाहती है, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि CA/NRC का आंदोलन कैसे खत्म हुआ था? लॉकडाउन लगा के हुआ था। अब ये सरकार चाहती है कि लॉकडाउन लगा के किसान आंदोलन को खत्म किया जाएगा। 5 राज्यों में चुनाव है, 2 मई तक नहीं होगा, लिख के ले रहे मैं तो मुझसे आप, 2 मई तक कोई लॉकडाउन होगा। अब रात में लगाया, दिल्ली सरकार ने लगाया, सेंटर की सरकार ने लगाया। तो रात में एक तो मतलब ये लॉजिक कौन सा? रात में कोई घूमता क्या यार? आप बता दो, रात में लॉकडाउन लगाने का कौन सा तर्क है? कोई तर्क है क्या? पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। गाड़ी के अंदर बैठे तो मास्क लगाओ, गाड़ी के अंदर कोरोना बैठा है क्या? अकेला आदमी बैठा है, तो कौन सा लॉजिक है? ये रैशनैलिटी नहीं है सरकार में, लॉजिक का यूज नहीं करते। गोबर मूत्र खाने वाले हैं, अगर गोबर मूत्र खाओगे तो फिर लॉजिक की बात कहाँ से आएगी? वो तो एजुकेशन से आती है, किताबों से आती है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों से आती है। तो लॉकडाउन की बात की ना अपने, 1 साल से स्कूल कॉलेज बंद पड़े हैं। और ये क्या कर रहे हैं? आज ताजा उदाहरण देखा हो ना, परीक्षा पे चर्चा। जब स्कूल तो बंद पड़े हैं, सिलेबस आपका पूरा नहीं हुआ, तो चर्चा किस पे कर रहे हो ना? चर्चा किस पे करो? चर्चा तो स्टूडेंट करेंगे, पढ़ने वाले करेंगे ना। चर्चा की बात होती है क्या? देश पे चर्चा करो ना, जिसके लिए कुर्सी पे बैठाया है, जिसके लिए आपको वोट दी है, जो आर्थिक सामाजिक हालात इस देश में बन चुके हैं, जो इमरजेंसी जैसे हालात बन चुके हैं, उस पे चर्चा करो ना। परीक्षा अपने स्टूडेंट देखेंगे, उनका मुद्दा है वो। एग्जाम वॉरियर बोला, युद्ध है क्या ये? वॉरियर का क्या मतलब होता है? युद्ध होता है, योद्धा होते हैं। युद्ध है क्या कोई परीक्षा? ये नैरेटिव देखो ना। अब छोटे छोटे बच्चों को एक टाइम पर माइंड, सेंसिटिव माइंड को बताया जा रही है, एजुकेशन है ना परीक्षा, ये युद्ध से कम नहीं है, ये युद्ध जीतना होगा। छोटे छोटे बच्चों को बताया जा रहा है, 1 साल पहले तैयारी शुरू कर देता है। तो ये सेंसिटिव माइंड है, उसको ऐसा ना बनाओ। अब देश की बात करो, काम की बात करो, परीक्षा पे चर्चा ना करो, काम की बात करो। नक्सली हमला क्या आपने देखा होगा? तो ये तो सरकार है, हमारे 24 से ज्यादा जवान मर चुके हैं, मतलब 24 तो मर चुके हैं, आगे भी हो सकता है, क्रिटिकल कंडीशन में और भी सारे। तो एक तो टाइमिंग देखो आप, क्योंकि किसी ने कहा था कि सरहदों पे तनाव है क्या, जरा पता तो करो, चुनाव है क्या? जो पुलवामा अटैक हुआ था अब तो जग जाहिर हो चुका है। मुझे तो पहले पता था, लेकिन उस टाइम पे बोल नहीं सकते थे, NSA के 4 लगा के डाल देते सेडिशन वगैरह। अभी भी एक जवान जो है वो नक्सलियों के हाथ में है। ऐसे में सरकार, पहले अगर बात करेंगे तो पाकिस्तान से लेके आ गई थी अब कैप्टन को जो थे। अभी जब नक्सलियों के हाथ में, तो सरकार चुप है, चुनाव में बिजी है। चुनाव में बिजी है, इलेक्शन मोड में रहते हैं। सारी की सारी कैबिनेट मिनिस्ट्री, सारी सरकार है जो, वो 1 साल से बंगाल में पड़ी है। 1 साल से बंगाल में पड़ी है, सेंटर में सरकार क्यों आपकी? मना कर दो ना, मेरे काम नहीं करना, चुनाव करवाना हर टाइम उसी मोड में रहते हैं। कोई स्थानीय चुनाव वहां जाते हैं। अब ज्यादा टाइम वो दूर नहीं है जब पंचायत का चुनाव होगा, प्रधानमंत्री जी वोट मांगने आएंगे, देख लेना आप। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, 24 जवान मरे हैं ना, उसके लिए एम्बुलेंस तक नहीं है, उसको ट्रेली में भर के लाया गया उसकी लाश को। मतलब ये मानसिकता, ये पैथेटिक हालात है देश की। और जब देश की जो प्रधानमंत्री है 8,000 करोड़ के प्लेन में घूम रहे हैं, 10 लाख का कुर्ता पहन रहे हैं, हमारे जो जवान हैं, होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है CRPF, होम मिनिस्ट्री के अंदर पैरामिलिट्री आती है, तो होम मिनिस्ट्री वोट मांगने गई हुई है, समझ रहे हो? और जो इनकी झांसी की रानी है कंगना रनौत, जो तोड़ फोड़ की बात करती है, हिंदू मुसलमान की बात करती है, जो सांप्रदायिकता की बात करती है, उसको इन्होंने वाई सिक्योरिटी दे रखी है। हमारी बेटी बहनें हैं, उनका रेप होता है, दिन में रेप होता है, रात में रेप होता है, आजकल मंदिरों में भी होता है। उनको रात के अंधेरे में जलाया जाता है बगैर उनके घर वालों के, उनको शव भी नहीं सौंपा जा रहा है। ये हालात बन चुके हैं, और ये चुनाव मोड में है। ये बोल 50 लाख रुपए आपको, जो ये शहीद हुए हैं जवान, उनको 50-50 लाख रुपए दिए गए, वो कितना सही लग रहा है आपको? पैसे से आदमी खरीद सकते हो, इंसान पैदा हो जाएगा क्या? आप बता दो मुझे। जिसका बेटा मर गया है, जिसका पति मर गया है, जिसका बाप मर गया है, उसको जाके पूछो, इस पैसे से इंसान बना लोगे क्या आप? अब मैं देता हूँ आपको 1 करोड़ रुपये, गर्दन कटवा लोगे? जिंदगी इतनी खूबसूरत जिंदगी है, गुलदस्ता है, ये गुलदस्ते को ऐसे खत्म किया जा रहा है। जान की कीमत लगाई जा रही है। पहले आप इंश्योर करो ना कि सिक्योरिटी, आप उनको जो आधुनिक
हथियार हैं टेक्नोलॉजी को उसको दिया जाए। जो नक्सली हैं, आप मुझे बताओ, सबसे गरीब तबका होता है आदिवासी, ट्राइबल होते हैं, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते, रोटी नहीं होती, उनके पास ये हथियार कहाँ से आ रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। अब सवाल आप मैंने किसको पूछा आपको पता होगा, तो कहाँ से आ रहे हैं? उनके पास जो हमारी सीआरपीएफ के पास जवान थे, उनके पास जो हथियार थे उनसे ज्यादा अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी का हथियार उनके पास थे। तो ये हालात बन चुके हैं। ये बोल लेना है भारत बनाएंगे, डिजिटल इंडिया है। तो मैं ये भी जानना चाहूँगा, जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि पहले से ही नक्सलियों को पता था कि वहाँ पे सेना आ रही है, इसमें कहीं ना कहीं चुनावी जो जिस तरीके से बिल्कुल मैंने पुलवामा का नाम लिया ना, लेकिन क्या है कि क्लियर नहीं हुआ, लेकिन क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो। रफाल का भी बोल रहे कुछ नहीं हो गया ना क्लियर, तो क्या है कि क्लियर सब कुछ होगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड का भी क्लियर होगा, रफाल का हो गया है, पीएम केयर का भी होगा, सबका होगा। आरटीआई को डाइल्यूट कर दिया इन्होंने, क्योंकि आरटीआई लगवाएंगे तो बोलेंगे नहीं कुछ, उसका टेनोर होता तो सरकार के अंडर ले लिया है। आरटीआई हमारे अधिकार था, हमारा जो टैक्स का पैसा है कहाँ लगाया, किसने लगाया, कैसे लगाया, क्यों लगाया, लेकिन उसको डाइल्यूट कर दिया। अब सवाल नहीं पूछ सकते, सवाल पूछने वाला जेल में जाएगा और चापलूसी पार्लियामेंट में जाएगी, आपने देख लिया होगा। तो ये सब कुछ प्री प्लान हो रहा है देश में, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हो रही है, सरकार बनाने वाली बात हो रही है, काम की बात नहीं हो रही, मन की बात हो रही है। परीक्षाओं पर चर्चा हो रही है, चाय पे चर्चा हो रही है, लेकिन किसानी खेती पर चर्चा कब होगी? इन जो रेप और इन पे चर्चा कब होगी? जो किसान सुसाइड कर रहे हैं इन पे चर्चा कब होगी? ये कब चर्चाएं होंगी? जो आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ डे है, आज पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है 7 अप्रैल को। आज पता है आपको जो कुपोषण के कितने शिकार इंडिया में? 60% महिलाएं जो 15 से 60 की एज के बीच में हैं, 60% बोल रहा हूँ, वो एनेमिक है, उनमें खून की कमी है। 40% इस देश के नागरिक स्टंटिंग का शिकार हैं। 20% आदमी जो नौजवान है वो वेस्टिंग का शिकार हैं। कुपोषण जो मेल न्यूट्रिशन होता है उसका तो आंकड़ा ही नहीं है। को कितने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इतनी ज़्यादा हाई है, मतलब कोई भी इंडिकेटर उठा के देख लो। आज उसको मतलब क्या कर रहे हैं कि कुछ किया है क्या इन्होंने? खाने के लाने पड़े हुए हैं, क्या है? अब नौकरी की बात कर रही है वहाँ पे, अभी योगी जी भी कह रहे हैं कि ममता जी जुमलेबाज है ना, जुमलेबाज सरकार है। 2014 में 2 करोड़ का बोला था। आप मुझे बताइए बंगाल कहाँ आता है? पाकिस्तान में आता है, चाइना में आता है, इंडिया में आता है? तो 2 करोड़ का कुछ परसेंटेज तो वहां भी जाता, 10 लाख 5 लाख जाता ना। क्यों नहीं दिया आपने? सेंटर में जो वादे किए थे वो कर दिए क्या आपने? डिजिटल इंडिया बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, सांसद ग्राम योजना, क्लीन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, कहाँ है वो? कहाँ गई वो सारी चीजें? वादे कुछ नहीं किया है इन्होंने, तोड़ फोड़ के सिवा। सरकार तो बोल रही ना लगातार मैंने काम किया, जैसे 370 हटा दिया, उसके बाद अगर बात की जाएगी डिजिटल इंडिया बना दिया, ट्रेन प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। अच्छा, ये ट्रेन का प्राइवेटाइजेशन काम है क्या? 370 का हटाना काम है क्या? अगर 370 हटा दिया अच्छी बात है, मान लिया उदाहरण के लिए, तो 1 साल से वहाँ पे लॉकडाउन क्यों लगा हुआ है? इंटरनेट के बगैर आपको बता दो कुछ चलता है क्या? हमारा जो आंदोलन इतना व्यापक हुआ है कैसे हुआ? इंटरनेट के थ्रू हुआ, सोशल मीडिया के थ्रू हुआ है। तो इंटरनेट के बगैर आज कुछ नहीं चलता। आज इमरजेंसी लगी है वहाँ पे। उन लोगों को बोला था कि आपके लिए विकास होगा, इकोनॉमी खुलेगी, बाहर की कंपनियां आएंगी। इंटरनेट के बगैर कुछ नहीं होता भाई साहब। लॉकडाउन जैसे हालात हैं, रेल के बेचा जा रहा है, बैंकों को बेचा जा रहा है, सारे देश को बेचा जा रहा है। किसी ने कहा था कि दरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे। अगर आप यूं ही सोते रहे तो ये फर्जी राष्ट्रवादी वतन बेच देंगे। ये वतन बेच रहे हैं, देख रहे हो आप। 27 बैंक होते थे 1969 में। इंदिरा गांधी जी की सरकार ने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था, राष्ट्रीयकरण किया था। सरकारी बैंक थे वो, आज केवल 10 रह गए हैं, और 10 भी बिकेंगे, वो भी खत्म होंगे। पूंजीवादी व्यवस्था क्या है? सरकारी जो बैंक, उनको सरकारी व्यवस्था को खत्म किया जाए, प्राइवेट निजीकरण किया जाए। जो पूंजीपति हैं वो बैंक खोलेंगे, फिर हमें लोन देंगे क्या? हमें लोन देंगे? बिल्कुल भी नहीं देंगे। ये सरकारी बैंक कौन सा दे रहे हैं तो प्राइवेट कैसे दे देंगे? तो ये ऐसे देश खत्म होगा। आप चले जाओ लोन लेने, एक में उसमें होता है PSL होता है, एक टर्म होती है बैंकिंग सेक्टर में, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। उसमें क्या बोल रहा है कि 100 रुपये अगर कर्जे के देने हैं किसी को तो 40 रुपये गांव गरीब किसान को देने पड़ेंगे, MSME सेक्टर को देने पड़ेंगे। तो आज तक भी उसको, उसकी लिमिट को आज तक भी क्रॉस नहीं किया गया है। वो 25-30 के आसपास घूमती है। ये सरकारी बैंकों का बता रहा हूँ मैं, प्राइवेट तो देते ही नहीं है, खड़ा ही नहीं होने देंगे आपको। आप गरीब हो, आपको पता ही नहीं, नॉलेज नहीं, ज्ञान नहीं, अनपढ़ है ना देश। जाओगे तो 25 कागज मांगे, ये लेके आ, वो लेके आ, उसका दिमाग स्ट्रेस में आ जाएगा। छोड़ यार, मैं तो मनी लेंडर से ले लेता हूँ। वो मनी लेंडर जो बैंकों में 8% के आसपास जो मिलता है, उस पर मतलब इंटरेस्ट पे जो लोन मिलता है वो 25, 30, 50, 40 ऐसे भी लेता है। तो मर गया ना, ऐसे मर रहा है देश, ऐसे खत्म हो रहा है। और ये डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, ये नया भारत बना रहे हैं। युवा जिस तरीके से आज दिल्ली में खड़ा हुआ है, दिल्ली में लगातार बोल रहा है कि हमें नौकरी दे, वहाँ बंगाल में वो बात कर रहे हैं कि हम 2 लाख रोजगार देंगे। इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ रोजगार देने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ दरवाजे पे लोग खड़े हुए हैं। 1-2 बात मैंने बता दी। 2 करोड़ का बोला था कि बंगाल इंडिया में आता है, वो कहाँ गए? कुछ तो परसेंटेज आता। दूसरी बात,
इंटरेस्टिंग बात है, पहले ही बोला मैंने कई बार, इस देश में जब आम चुनाव हुआ ना 2019 में 60 करोड़ लोगों ने मतदान किया था, वोट डाली थी। 1.5 महीने में इलेक्शन कंडक्ट करवा लिया था। अब 2018 में 17 में जो पेपर हुआ था ना, आज 2021-22 आ चुका, 4 साल हो चुके हैं, आज तक ज्वाइनिंग नहीं हुई, आज तक एग्जाम क्लियर नहीं हुई। 60,000 पोस्ट SSC GD वालों की 4 साल हो चुके हैं। 60,000 में 4 साल लगा दिए और 60 करोड़ में 1.5 महीना। अगर उनकी मंशा हो तो 60,000 को एक दिन में कनेक्ट करवा सकते हैं। दिन में एग्जाम कराओ, शाम को रिजल्ट निकालो। डिजिटल इंडिया क्या है कि तुरंत इलाज तो करो ना, तुरंत इलाज, क्या बात है। ये जुमलेबाज है, बकवास कर रही है, इसको खत्म कर रही है। फेंकू है ये, फेंकू जीवी है ये, जुमला जीवी है, हमें आंदोलन जीवी बता रहे हैं। आंदोलन करना इस देश में पाप हो गया है। मैं आपको बता दूं, गलत अत्याचार और दमन के खिलाफ अगर आवाज उठाना बगावत है तो ये जयदीप बागी है और बगावत ही हमारा पेशा है। अंत में यही बात करना चाहूंगा, बातें तो बहुत हैं लेकिन समय की पाबंदियां होती हैं। तो इस देश में समाजवाद आना चाहिए। समाजवाद पूंजीवाद का उल्टा होता है, निजीकरण का उल्टा होता है। पब्लिक प्रॉपर्टी होगी, सरकारी की प्रॉपर्टी होगी, देश की प्रॉपर्टी होगी। तो भगत सिंह ने कहा था, भगत सिंह ने समाजवाद की बात की थी, उस विचार को मजबूत करना पड़ेगा, फैलाना पड़ेगा, प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। तो भगत सिंह ने कहा था कि दिल में रहेगी मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से खुशबू वतन आएगी। इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने जिस तरीके से सरकार बंगाल में व्यस्त है। अगर बात करेंगे सीएम योगी की, तो सीएम योगी वहाँ पे, अमित शाह वहाँ पे, नरेंद्र मोदी वहाँ पे है। तो ऐसे में पूरी बीजेपी जो सत्ता इस समय संभालनी चाहिए, कहीं ना कहीं लॉकडाउन लग रहा है देश में, नक्सलवाद हमला हो रहा है, कहीं बेरोजगारी बढ़ रही है, तो पूरा का पूरा जो एक पार्टी है जो इस समय देश को संभाल रही है वो बंगाल चुनाव में बिजी है। दूसरी तरफ बात करेंगे लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन जिस तरीके से बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं केसेस को लेकर आज भी लापरवाही चल रही है। बात की जाएगी अगर वैक्सीन की, तो वैक्सीन अभी भी अवेलेबल नहीं है, 1 साल होने वाले हैं। और किसान आंदोलन जो है वो अभी अपने सीमा पे जिस तरीके से चल रहा था वो अभी भी चल रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पे अभी भी जिस रफ्तार से शुरुआत में था उसी रफ्तार से आज भी चल रहा है। यही कहा जा रहा है कि जो हमारी मांगे थी उसे पूरा करिए। अगर ये आपको लगता है कि ये आपको न्यूज़ अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।